नमस्कार, मैं हूं मुकेश स्वामी। आज इस समय हम लोग चर्चा करेंगे अतीक और अशरफ की हत्या के समय जो पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को मेडिकल करवाने के लिए जो उस समय अतीक और अशरफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए थे, क्या उन्होंने अपने दायित्व को और अपने जिम्मेदारी को किस तरह निभाया, उसकी एक चर्चा करेंगे। क्योंकि क्या अतीक अशरफ को बचाया जा सकता था अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मियों की मुस्तैदी सही होती? क्या हमलावरों के हमले को टाला जा सकता था अगर उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी सही होती? यह एक बड़ा सवाल है। क्या अगर किसी भी व्यक्ति, चाहे कोई भी नागरिक हो या फिर कोई भी गुंडा अपराधी माफिया हो, लेकिन ज्यूडिशरी कस्टडी में अगर किसी भी व्यक्ति की हत्या हो जाए तो यह एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कानून व्यवस्था पर और सुरक्षा व्यवस्था पर। तो इसी तरह का यह सवाल खड़ा हुआ है सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ा सवाल या निशान है। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे और आप लोगों के समक्ष यह भी, इस चीज का भी खुलासा करने की कोशिश करेंगे कि जो उस समय के मौजूद ऐसा चश्मदीद जिसने अपने द्वारा यह सब बयान किया है, किस तरह वहां उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका रही है, तो वह व्यक्ति कौन था, यह आपको बताते हैं कि उस समय, जिस समय यह हमला हो रहा था, जिस समय यह घटना हो रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका कैसी रही। आपने यह भी देखा होगा कि सभी मीडिया चैनलों पर यह भी दिखाया गया कि उस समय जब अतीक को और अशरफ को अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया था, उस तरह पुलिस का किस तरह का ढीला ढाला रवैया नजर आ रहा था। क्या उस समय पुलिस की मुस्तैदी यह साबित कर रही थी कि वह किसी एक आम आदमी को नहीं, वह किसी एक साधारण गुंडे को नहीं, वह एक बहुत बड़े माफिया को साथ के साथ चल रही है। और इस माफिया पर, जिस पर पहले ही अलर्ट है, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है कि उन पर हमला हो सकता है, और अतीक ने भी अपनी हत्या होने का अंदेशा जताया था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी यह इनपुट जारी किए थे कि उनको हमला कर छुड़ाया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की चूक उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा की गई, यह एक बड़ा सवाल है। तो इस घटना का जो उस समय के चश्मदीद कहें, उन्होंने यह पूरा मामला अपने ही जुबान से बयान किया है कैमरे पर। वो है आज तक के कैमरामैन, जो देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत बड़े चैनल का कैमरामैन है, उन्होंने यह सारी बातों को बयान किया है। उन्होंने बताया कि जिस समय यह घटना हो रही थी, उस समय पुलिसकर्मी अशरफ और अतीक के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आए। वो जाने कहां छुपे और उन्होंने किसी भी तरह की कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की कि जिससे हमलावर डर जाते या हमलावर अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। उन्होंने इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। हमलावर अपने काम को बखूबी अंजाम देते रहे, बिना किसी रुकावट, बिना किसी डिस्टरबेंस के। और हमलावरों ने यह पूरा वाकया बिना पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस उस समय छुप गई, किधर चली गई यह पता नहीं चला। क्योंकि यह मैं नहीं बता रहा हूं, आज तक के कैमरामैन बता रहे हैं। जब आज तक के एंकर ने यह बात कैमरामैन से पूछी तो उन्होंने बताया कि किस तरह की भूमिका उत्तर प्रदेश पुलिस की रही।
तो आइए सुनिए आज तक के कैमरामैन की जुबानी क्या। खड़े पे पकड़ा गया है और एक अपने आप जमीन पे लेट गया। एक बार समर्थन से पूछिए उस दौरान पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस का हाव भाव क्या था, उन्होंने क्या किया, जितना भी वो देख पाए वो समझ पाए। पुलिस का हाव भाव क्या सवाल? पुलिस नदारत थी, पुलिस आसपास नहीं थी। आप अगर मेरे बार की मुझसे शायद बेहतर नहीं होगी। ये बताइए कि जो पुलिसकर्मी थे क्या उनके पास हथियार नहीं थे? किसी ने कोशिश करी उस वक्त हथियार निकालकर उन पे क्रॉस फायर करने की रोकने? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कोशिश करी, क्योंकि जब उन्होंने सरेंडर किया तो किसी के भी हाथ में मुझे पिस्टल नहीं नजर आई। उन्होंने उनको होल्ड किया, मतलब किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी। सरेंडर किया तो उन्होंने अपनी पिस्टल छोड़ दी। बिल्कुल, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपनी पिस्टल छोड़ी, हाथ ऊपर खड़े किए और सरेंडर किया। तब जो थाना इंचार्ज है उन्होंने आके 2 लोगों को पकड़ा और एक जो खुद लेट गया था उसको पुलिस वालों ने क्या बोलते हैं, पुलिस ने उसको प्रेस करके नीचे दबाया और तीनों को तेजी में उन्होंने जीप में डाला और जीप में डाल के ले गए। मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव से तो नहीं कह सकता हूँ, जो मैंने देखा है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। पुलिस ने बिल्कुल ये कोशिश नहीं की कि किसी तरीके से उनको उनके ऊपर फायर किया जाए या उनको बचाया जाए। ये बिल्कुल कोशिश नहीं हुई। जो आए थे उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम करने के बाद हाथ खड़े किए एंड देन पुलिस ने। वही बात है, आप समझ सकते हैं शम्स की कोशिश नहीं हुई, जो आए थे। तो देखिए आपने सुना आज तक के कैमरामैन को क्या बताया उन्होंने। जिस तरह की संदिग्ध भूमिका उत्तर प्रदेश की पुलिस की रही, यह सब उन्होंने बताया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यह पूरा मामला मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद नहीं हुआ होता तो शायद यह सच्चाई भी देश के सामने शायद ना आ पाती। शायद इसको कोई और रंग दे दिया जाता, कोई और रूप दे दिया जाता, कोई और दिशा दे दी जाती इस हत्या को। आप समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो देश के सामने यह सच्चाई सामने आ पाई, यह मीडिया कर्मियों की बदौलत यह सच्चाई सामने आ पाई। धन्यवाद करना चाहिए और उनको वो शाबाशी के काबिल, और वह सब मीडिया कर्मी सराहना के योग्य है। नहीं तो यह सच्चाई छुप सकती थी। तो आप अभी देख सकते हैं कि जिस तरह की भूमिका उत्तर प्रदेश पुलिस की रही, आप अभी देख सकते हैं कि जिस तरह की बात अभी मीडिया चैनल पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया है इस मामले की जांच करने के लिए उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह निकल कर आता है कि क्या इस मामले की जांच, जिन पर सवाल या निशान देश उठा रहा है, अगर वही इस मामले की जांच करेंगे तो क्या निष्पक्षता के साथ यह सच्चाई के साथ यह मामला देश के सामने आ सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस से कहां चूक हुई, हमलावर क्या उद्देश्य था इसकी हत्या करने का, हमलावर क्यों करना चाहते थे इस हत्या को। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनका रिमांड भी नहीं मांगा गया। एक साधारण घटना पर भी अपराधी का रिमांड मांगा जाता है पुलिस के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी एक सवाल या निशान खड़ा होता है कि क्यों उनका रिमांड नहीं मांगा गया, ताकि पता चल सकता था कि किसके द्वारा यह हत्या कराई गई, किस उद्देश्य से कराई गई, किसने इस हत्या के पीछे, कौन इसका सूत्रधार है। जो तीनों हमलावर थे अलग अलग स्थानों से, अलग अलग समय पर उनकी घटनाक्रम रहे और उन सब का एक जगह पर एक ही मामले को लेकर किस तरह उनका मिलान होता है, किस तरह एक ही होटल में वह तीनों अपराधी, तीनों हमलावर रुकते हैं, यह इसके पीछे, उन तीनों को मिलाने के पीछे आखिर कौन कार्य कर रहा था। आखिर कौन था वह व्यक्ति जो अतीक और अशरफ को मरवाना चाहता था, और क्या आखिर क्या कारण था, क्यों उसको मरवाना चाहता था और क्यों मारा गया है, क्या ऐसे कारण थे। क्या यह सच्चाई सामने आ सकती है निष्पक्ष तौर पर, यह भी एक सवाल है। बात है कि जब सांप निकल गया तो फिर लकीर पीटते रहे, कोई फायदा शायद होने वाला नहीं है। क्योंकि हमलावर अपने काम को कर गए और जिस उद्देश्य से उसकी हत्या की गई या कराई गई वह मकसद भी पूरा हो गया।
अतीक क्या क्या सच्चाई लाना चाहता था और उस सच्चाई में कौन कौन लोगों पर कानून का शिकंजा कसा जा सकता था, कौन कौन कानून के शिकंजे में फंस सकते थे, शायद अब उनका बचाव काफी हद तक संभव है। जब असद का या फिर विकास दुबे जैसे अपराधियों का इनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किया जाता है तो उस समय हथियार को संभालने पर ही अपराधी के एक फायर करने पर ही एसटीएफ के द्वारा अपराधी को ढेर कर दिया जाता है। लेकिन इन 3 अपराधियों को आखिरकार वही उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों नहीं ढेर कर पाई? यह बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो रहा है। यह देश का सवाल देश के लोग जानना चाहते हैं कि जिस प्रदेश की पुलिस इतनी एक्सपर्ट कि अपराधी का हथियार संभालते ही उसको ढेर कर देती है, तो आखिरकार इन अपराधियों को देखकर, इन हमलावरों को देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों छिप गई? कुछ भी नहीं कर पाई, तिनका भी नहीं हिला पाई, अपराधियों को के रास्ते में कोई भी रुकावट पैदा नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश पुलिस। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राज भी हो सकता है, इसके पीछे कोई और मामला भी हो सकता है। लेकिन यह शायद तभी संभव है जब इसकी निष्पक्ष जांच हो। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिसकी निष्पक्ष जांच से प्रदेश की पुलिस और प्रदेश सरकार अगर कटघरे में खड़ी होए तो क्या उसकी निष्पक्ष जांच संभव है? यह आप खुद ही समझ सकते हैं। अब देखना होगा कि अतीक के हत्यारों के मकसद का खुलासा कब तक होगा और कब तक हो पाता है।